Good morning students, welcome to the YouTube channel of Lalbagh Girls Inter College. This video for class 6, chapter 2nd, how they won. It was the year 1928. The Olympic Games were going to be played in Amsterdam in Holland, India. Towards sending its players, the players of the Indian team were thin and weak. They do not look like sportsmen at all. Many of them did not even have shoes and guards to protect their knees and arms. When the other team saw the Indian hockey player, they made fun of them. They called them weakling, underdog and many other rude names. जो इंडियन टीम थी, इंडियन टीम के जो लोग थे वो क्या थे, स्पोर्ट्समैन की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहे थे वो। तो अगली जो टीम थी, अदर टीम, उनका मजाक उड़ा रही थी और उनके लिए अलग अलग नाम रख रही थी। दे कैन नॉट विन इवन अ सिंगल मैच, सेड वन टीम। जो टीम थी वो ये बोल रही थी कि ये एक भी मैच नहीं जीत सकते। फॉरगेट विनिंग, दे वॉन्ट बी एबल टू प्ले इवन अ सिंगल मैच फुली। लुक एट देम रनिंग अराउंड बेयर फुट, सेड अ प्लेयर ऑफ अनदर टीम। अलग अलग टीम के लोग उनके बारे में ये सारी चीज़ें बातें कर रहे थे। गुड फॉर अस, दे विल मेक विनिंग ईजियर फॉर अस, मतलब ये उनके लिए अच्छा था कि वो इतने वीक हैं तो वो ईजिली जीत सकते हैं। लाफ्ड अ थर्ड टीम। मैनी ऑफ द टीम्स हैड डिसाइड टू ट्रबल द इंडियंस। Let us teach them a lesson. When they come to play, we will push and kick them. They have no right to play with champions like us, some decided. मतलब लोग उनके बारे में बातें कर रहे थे कि ये बिल्कुल लायक नहीं है हमारे साथ खेलने के लिए, क्योंकि हम चैम्पियन हैं और ये इतनी वीक टीम है। The Indian hockey players knew that they were a weak team. India was a poor country then. It did not have proper hockey grounds, exercise machines and coach. The players were poor too. They did not even have enough money to buy milk, egg and fruit to build their strength. मतलब उनके बारे में ये भी बातें हो रही थी कि इंडियन टीम इतनी वीक इसलिए है क्योंकि उनके पास प्रॉपर ग्राउंड नहीं है, एक्सरसाइज मशीन्स नहीं है और उनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपने लिए दूध, अंडे और फ्रूट जैसी एनर्जेटिक चीज़ें ले सकें और अपने आप को अपनी स्ट्रेंथ मजबूत कर सकें। एवरीवन इज़ लाफिंग एट अस, सेड वन प्लेयर सैडली। वी शुड नॉट have come, everyone seems to think that we are jokers, said another player। तो उसी टीम में से एक खिलाड़ी निकलता है और वो बोलता है कि हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इस तरह से सबके लिए जोकर्स बने रहें और सबके लिए एक मजाक बन जाए। देयर वॉज अ न्यू प्लेयर इन द टीम कॉल्ड ध्यानचंद। उसका नाम क्या था? ध्यानचंद। ही न्यू दैट इफ़ ही हैड and his team third tried their best and played with team spirit, they could make their dreams come true. He encouraged his team members that they should play with team spirit. They should play with team spirit. We do not have the best hockey stick and shoes, he said, but he have another things. We are united team. We have practiced well. We love the game and most importantly we all will play with team spirit and give our best. तो उनकी टीम का एक मेंबर आता है जिसका नाम होता है ध्यानचंद और वो अपनी टीम को क्या करता है? इनकरेज करता है, उनको प्रोत्साहित करता है कि हमारे पास भले ही अच्छी चीज़ें नहीं हैं, हमारे पास स्पोर्ट्समैन की बॉडी नहीं है या कुछ ऐसे हॉकी स्टिक नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास यूनिटी है कि हम एक साथ होकर खेलेंगे तो हम क्या होगा? हम ज़रूर जीतेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें इस गेम से प्यार है और हम इस गेम को इस तरह से खेलेंगे कि तो हम ज़रूर जीतेंगे। When you go out to play, do the best that you can, he told every team members. We do not have a second chance here. If we lose the first 2 matches, we will be out of the Olympic Games. उनके लिए क्या हो गया कि अगर वो लोग 2 मैचेस हार गए तो वो क्या होगा? इंडिया मतलब ओलंपिक गेम से बाहर हो जाएंगे। Now the Indians were determined to play. Let's give our best and play with team spirit became the team's motto. Every player played his best in the first match and every match, and to everyone's surprise they beat all the champions and won the gold medal. तो उन्होंने इस तरह से जब खेला एक साथ मिल के टीम की तरह तो क्या हो गया? वो हर मैच जीतते गए और उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। You told us to do our best and play with team spirit and look what we got, said the team members to ध्यानचंद, happily kissing their trophy। इस तरह से उन्होंने खेला तो वो जीत गए और फिर बाद में ध्यानचंद ने इतनी खुशी के मारे अपनी ट्रॉफी को किस करते हुए सबसे ये कहा कि अगर हम एकजुट होकर खेलेंगे या कोई भी काम को एकजुट होकर करेंगे तो हम उसमें ज़रूर जीतेंगे। थैंक यू क्लास।